नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि सभी जानते हैं कि भर्ती रद्द हो चुकी है और कहीं ना कहीं दो पक्ष थे इसमें। एक का जिनका सिलेक्शन दोस्तों हो गया था, जो कि टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे, और दूसरा पक्ष जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये तो तय था अगर भर्ती रद्द होती है तो किसी एक पक्ष को दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होता है। ये इस बात से सभी वाकिफ़ है। तो कहीं ना कहीं बहुत से कमेंट बार बार देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर थे और टाइपिंग की जो स्पीड थी वो भी बहुत अच्छी थी और हमने सब कुछ दाव लगाकर इस भर्ती की तैयारी दोस्तों की थी, और अब ये जब भर्ती है वो रद्द हो चुकी है तो अब हम क्या करें। देखो, गलत हुआ है, इस बात को हम मानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन न तो आपकी गलती है न हमारी गलती है, गलती सिस्टम की है। कोई ये पहली भर्ती नहीं है कि जो रद्द हुई है, बहुत सी भर्तियाँ जिनमें फर्जीवाड़ा है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये जो भर्ती रद्द हो गई है या रद्द नहीं होती, मान के एक्सपोज दैट रद्द नहीं होती, आगे अगर टाइपिंग के जाने के बाद में टाइपिंग में क्या कुछ और फेस फंसता, कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि अपना श्योर सिलेक्शन है, क्या पता आगे और बड़ा फर्जीवाड़ा होता और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सी कमियाँ थी। सबसे पहले दोस्तों पेपर लीक हो गया था। दूसरा, उसके बाद रिजल्ट के अंदर भी कमियां थी, क्योंकि जनरल से हाई चली गई थी, एससी की मेरिट, ईडब्ल्यूएस की मेरिट है ना, वो भी एक पेज फंसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे नज़र आ रहा था कि भर्ती में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, जिसके चलते फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये दोस्तों तय नहीं था। लेकिन अब दोस्तों ये भर्ती रद्द हो चुकी है तो निराश ज़रूर हुए आप, लेकिन निराश होने से काम नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टेशन से ट्रेन आपके हाथ से निकल गई है तो ट्रेन दोबारा से नहीं आएगी। भैया वही ट्रेन दोबारा आपके लिए आ रही है, वही आप हो, तैयारी आपकी है। भर्ती रद्द हुई है, ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ भूल गए हो, है ना। कई बार हम घर बंद कर किसी जगह दूसरी जगह घूमने जाते हैं, घर को ताला लगाकर, तो घर वापस आकर देखते 2-3 दिन के बाद में तो घर में चारों तरफ धूल मिट्टी जमा आपको मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, दोबारा से उसकी सफाई जब करते हैं तो घर वैसे ही चमक जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है, जब हम तैयारी, हमारा पेपर हो जाता है तो हम निश्चित होता है, चीज़ों को पढ़ते नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं वो धूल की तरह हमारे एक बार धूल उनके ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनको हम यूज़ नहीं करते। लेकिन दोबारा से पढ़ना है तो हमें करना कुछ नहीं, उसको धूल को साफ ही करना है दोस्तों। चीज़ें वही हैं, आप भी वही हो, किताबें वही है, मैटर वही है, सिलेबस वही है। तो ये नहीं, निराश नहीं होना है। अब की बार आपके 200 नंबर बने, 230 बने, अब की बार आपको उनका 20-30% एक्स्ट्रा ही करना है, और अब की बार एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इतना दमखम आपने लगाया, समय आपको और मिलेगा। अब दमखम आप और लगाओगे तो कहीं ना कहीं नंबर बहुत ज़्यादा आपके आएंगे, और अब की बार सिलेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा दोस्तों आपके बढ़ जाएंगे। भर्ती आगे रद्द होगी नहीं होगी या पेपर लीक नहीं होगा, इसका कुछ प्रूफ, ऐसा कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं। देखो, इसका भविष्य में क्या हो सकता है किसी का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। पहले बोल चुका हूँ, सिस्टम में कमज़ोर है, सिस्टम में गड़बड़ी है। सिस्टम को ठीक करने में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। सिस्टम जिस प्रकार से सरकार चला रही है तो उसका तो आपको भी अंदाज़ा है। लेकिन बात करते हैं मुद्दे की। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती रद्द हो चुकी है। बहुत से आपके पहला प्रश्न जो आपका रहता है, क्या सर फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे क्या, फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे क्या। पहली बात तो दोस्तों ये फॉर्म दोबारा से, है ना, तो बिल्कुल दोस्तों फॉर्म दोबारा से भरने की बात सामने आ चुकी है, और अंततः दोबारा से दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, यानी फुल्ली फाइनल हो चुका है फॉर्म दोबारा से दोस्तों, यानी ये भर्ती दोबारा से रीओपन होगी। अब फॉर्म कौन भर सकता है। देखो, जिन्होंने फॉर्म लगा रखा था, सुनना मेरी बात को, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था तो उन्हें दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं, उन्हें दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है। इसका नोटिफिकेशन आपको जून महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। फॉर्म दोबारा से जिन्होंने भर रखा था, पीछे भरा था, उन्हें दोबारा से नहीं भरना है। बट जो नए कैंडिडेट होंगे, नए कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट होंगे, उन्हें दोबारा से दोस्तों फॉर्म भरना, क्योंकि उन्होंने तो पहले फॉर्म लगाया नहीं था। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर फॉर्म दोबारा से भरे जा रहे हैं तो आपके पदों की संख्या है, पदों की संख्या में दोस्तों बढ़ोतरी होगी, पदों की संख्या में दोस्तों बढ़ोतरी होगी। यानी आपके लगभग 1750 के आसपास पद थे, आई थिंक, है ना, इतने थे। तो प्लस यानी मैं मान के चलता हूं कि 2000 के आसपास दोस्तों पद आपके हो जाएंगे। तो पदों में संख्या में बढ़ोतरी दोस्तों होगी। साथ साथ यहां पर आपको और बता देता हूं कि जो टक्कर होगी वो भी मुकाबले की होगी, टक्कर मुकाबले की होगी दोस्तों। क्यों होगी, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया था वो निराश हो गया था, लेकिन वो दोबारा से उठेंगे, दोबारा से हथियार उठाएंगे और ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। और साथ साथ में ये जो नए स्टूडेंट हैं, जो ये नए स्टूडेंट हैं, ये भी इस
दौड़ में शामिल होंगे तो ये भी बेहतरीन तैयारी करेंगे। तीसरा, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो भी अब की बार अपनी जी जान लगाएंगे। तो यानी मुकाबला अब की बार दोस्तों कड़ा होगा, मुकाबला अब की बार और कड़ा आपके लिए रहेगा। लेकिन मेहनत करने वालों के लिए मुकाबला कड़ा होता है तो मज़ा भी दोस्तों उतना ही आता है ना। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसमें कोई मज़ा नहीं है, जो टक्कर से मिले, जिसका मुकाबला करके हम जीतते हैं, उसका दोस्तों मज़ा ही कुछ और होता है। तो बिल्कुल अब की बार आप जीतोगे, निश्चित रहें। तो पहली बात तो फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, नए कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, पुरानों को भरना नहीं है। पदों की संख्या में दोस्तों बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी। कितनी होगी मैं तो अप्रोक्स बता रहा हूँ, फाइनल अभी तक नोटिस नहीं आया, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ आपके कि 1750 से बढ़कर ही आएंगे, चाहे 100 बढ़े चाहे 200 बढ़े। तो आई थिंक ये मान के चलते कि 2000 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है। टक्कर मुकाबले की होगी, आयु के अंदर भी दोस्तों छूट मिलेगी। आप कह सकते हैं कि सर इतने साल से भर्ती नहीं आए थे, बीच में बहुत बार ये रुक गई थी भर्ती और हमें आयु में छूट मिलेगी। बिल्कुल आयु के अंदर भी दोस्तों छूट मिलने वाली है, तो आयु के अंदर भी छूट आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। तो ये आपने देखा कि फॉर्म दोबारा से भरे जा रहे हैं, पदों की संख्या में बढ़ोतरी दोस्तों जरूर होगी। एक बात सामने ये भी निकल के आ रही है कि दोस्तों ये भर्ती सेट से होगी क्या, कमेंट सेट से होगी क्या। देखो अभी तक कोई फाइनल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सेट से होने के चांसेस तब होते जब ये नई भर्ती होती। ये भर्ती पुरानी है तो ये सेट के दायरे में दोस्तों नहीं आएगी, सेट के दायरे में भर्ती नहीं आएगी, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है ना। बाकी 99% तो दोस्तों नहीं आएगी। बाकी देखो क्या हो सकता है आगे, अभी नोटिस अपना जून में पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा भैया। अभी जो प्रोसेस, नए फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जो प्रोसेस होगी, तो ये मान के चलो कि भाई इस साल के अंदर 2022 के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो 5-6 महीने तो इस प्रोसेस में दोस्तों लगते ही है ना, 5-6 महीने तो। और अभी तो टाइम भी नहीं है, जुलाई में अभी तो बहुत से एग्जाम है जो कि फंसे पड़े हैं बीच बीच में। तो ये मान के चलो कि 6 महीने तो लग ही जाएंगे आपको, और 2022 के अंदर दोस्तों ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और इसके रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कोई अपडेट और मिलता है तो मैं श्योरिटी के साथ जरूर बताऊंगा कि कौन से महीने में होने की संभावना है। अभी तो आशंका यही है कि 2022 के अंदर अंदर दोस्तों ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और इसकी श्योरिटी भी है 2022 के अंदर होगा कि नहीं होगा, आपका ये भी प्रश्न रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2023 के अंदर दोस्तों अक्टूबर नवंबर के अंदर, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है और चुनाव है। तो जितनी भी भर्तियां आई हुई है, चाहे वो आई नहीं, विज्ञप्ति आने वाली है, जो आ गई है, सरकार सभी को ज्वाइनिंग देकर जाएगी, है ना। क्योंकि उन्हें तो आपका इलेक्शन, उसमें उन्हें प्रमाण दिखाना होगा कि हमने कितना काम किया है। तो जितनी भी भर्तियां हैं उनकी ज्वाइनिंग, उनके एग्जाम, सब कुछ क्लियर करके ही दोस्तों इलेक्शन से पहले सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं कि भर्ती बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी जानी है, ये फायदा है। और हमेशा ऐसा होता है जब इलेक्शन पास होते हैं तो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल सही समय पर दोस्तों हो जाती है। तो यानी एग्जाम डेट आपकी इसी साल के अंदर किसी महीने में, या मान के चलो फॉर्म अगर आपके ओपन हो जाते हैं जून में या जुलाई के अंदर, तो 3-4 महीने तो लगेंगे। तो अप्रोक्स नवंबर के आसपास एग्जाम होने की संभावना रहेगी, नवंबर या दिसंबर के अंदर। तो वो तो नोटिस आ जाएगा, अभी तो हम अप्रोक्स मान। लेकिन यहाँ पर एक फायदा भी हुआ है, कैसे कि भी नए कैंडिडेट हैं, उन्हें तो जो नए होंगे वो तो जीरो से तैयारी करेंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया था उन्होंने आधा सफर तय कर लिया था, मतलब 80% मान के चलता हूँ उनकी तैयारी है। उन्हें 20% और, यानी 20% का मतलब है कि जो कमियां रह गई थी एग्जाम के अंदर, उसको दोस्तों पूरा आपको करना होगा। बशर्ते साथ साथ टाइपिंग भी आप कर रहे थे तो टाइपिंग भी करते रहे, क्योंकि ये टाइपिंग आपके RSM SSB LDC की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपके काम आएगी। तो यानी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हो, मानते हैं कि आपकी सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी तैयारी थी, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की कमियों की वजह से आप रह गए हैं, तो हमें मेहनत करनी है। वो एक छोटी सी कहावत आपने सुनी होगी कि चींटी दीवार पर जब चढ़ती है तो 5-6 बार लगातार वो चढ़ती और गिरती, लेकिन अंततः वो मेहनत करके चढ़ ही जाती है ना। तो ये आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, आप गिरते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप गिर के उठोगे नहीं, आपको गिरकर उठना है और उतनी नहीं बेहतरीन तैयारी के साथ उठना है कि अब की बार उस दीवार को आप लांघ पाओ। बिल्कुल अब की बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मोटिवेट रखिएगा, जो कमी रहती है उनको पूरा करें, और जो चीज हुआ उससे अपनी ताकत बनाएं। असफलता को अपनी ताकत बनाओ। आप असफल नहीं हो, आप सफल हो, इसको मजबूत इरादे के साथ चैलेंज लो कि अब की बार सरकार की गड़बड़ी की वजह से मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। ये वादा अपने आप से वादा करो और बिल्कुल होगा। मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और मैं भी आपको भरपूर दोस्तों सहयोग करने वाला हूं। पिछली भी बहुत भयंकर तरीके से हमने सहयोग किया था, अब की बार भी जबरदस्त तरीके से जो LDC की वैकेंसी
आई है, इसकी जो ये पुरानी भर्ती वैसे आई क्या है, इसकी तैयारी दोस्तों आपको ज़बरदस्त तरीके से करवाएंगे। 3 सब्जेक्ट है, पूरा हमारा आपका साथ बना रहेगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके सामने दुकानें दोस्तों खुल चुकी है, आपके सामने ये सारी चीज़ें दुकानें खुल चुकी हैं, बैनर नए छपा दिए गए हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना। जब ज़रूरत थी LDC वालों को तब सामने कोई नहीं था, बट अब उन्हें ज़रूरत है तो बैनर तो दोस्तों छप चुके हैं। तो कोई बात नहीं, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है, बेहतरीन तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि माथा पकड़कर बैठ गए हमारा नहीं हुआ, रोना नहीं, रोते कायर है, रोते कायर है। जो शेर होते हैं वो घबराते नहीं। शेर जब शिकार करता है तो जरूर नहीं कि उस शिकार को पकड़ लेगा, है ना। शिकार भी खतरनाक होता है, उससे तेज भागता है, लेकिन वो एक कोशिश नाकाम रहती है तो अगली कोशिश में जरूर उस शिकार को दोस्तों दबोच लेता है। तो यही आपको करना है, आपको शेर बनना है। शिकार हाथ से निकला है लेकिन शिकार आना बंद नहीं हुआ है आपके सामने, दोबारा से दबोचेंगे इसको, बशर्ते आपको मेहनत करनी है। इतना ही कहना चाहूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, और कोई अपडेट आता तो बताऊंगा जरूर। लगातार आप जुड़े रहना, टेलीग्राम से जुड़े हुए सारे के सारे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन तरीके से हम दोस्तों तैयारी करने वाले हैं। तो रात को मिलते हैं वीडियो के लिए दोस्तों। जबरदस्त गोल्डन टेस्ट सीरीज जो चल रही है अपने, रात को वीडियो 9 बजे दोस्तों शुरू होने वाली है। तो वीडियो को जितने विद्यार्थी हैं रात को आएँ और मज़ा उठाएं और सिलेक्शन अपना निश्चित करें। चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।